हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि यूनिट डिजिट किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। पहले अपन ये समझते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होती है। सपोज हमको दिया हुआ है 2 की पावर 5। इस डिजिट का मतलब है हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का 2 से मल्टीप्लाई करना है। जितनी एक्सपोनेंट दी है, पावर दी है, घात जितनी दी है, पावर 5 दी है, तो हम 2 को 2 से 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई आएगा 32। इसका जो लास्ट है इसी को अपन बोलते हैं, ये इसका यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है। ऐसे कहते हैं इकाई का अंक। तो एक्सपोनेंट का मतलब समझ गए हम लोग। एक्सपोनेंट मतलब किसी नंबर की जो पावर दी हुई है उसको, जितनी पावर दी है उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है। उस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो लास्ट की डेट आएगी, फाइनल आंसर की जो लास्ट डेट होगी, आखिरी अंक जो होगा वही उसका यूनिट डिजिट होगा। अब नंबर छोटा है तो वो परेशानी नहीं है। अगर नंबर बड़ा होता है तो हम लास्ट डेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको आज अपन सीखेंगे। लेकिन इसके पहले एक तरीका और सीख लेते हैं कि अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेषफल कैसे निकाला जाता है। अगर अपने पास कोई नंबर है, सपोज करो है 41324997, इतने बड़े नंबर को मुझे 4 से डिवाइड करके शेषफल निकालना है, तो मैं इस पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करूँगा। इसके जो आखिर के 2 अंक हैं, उन आखिर के 2 अंकों को यदि अपन 4 से डिवाइड करें, 97 को अगर अपन डिवाइड करें 4 से, 4 दूनी 8, 17, 4 चौक 16, 1, ये शेषफल आया। तो शेषफल इस प्रकार से कैलकुलेट किए रहेंगे। अगर कोई बड़ा नंबर होगा, उसकी पावर को यदि अपने को 4 से डिवाइड करना है, तो हम बड़े नंबर के सारे शुरू के नंबर छोड़ देंगे। आखिर के उसके जो 2 नंबर होंगे, उन आखिरी के 2 नंबरों को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो शेषफल बचेगा वही शेषफल इस पूरे बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा। तो 4 से डिवाइड करने का एक ये तरीका होता है, शॉर्ट तरीका है। इससे अपन रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेते हैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करके। अब सपोज करिए कि हमको दिया हुआ है 2 की पावर 50 का इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है मतलब है इसका, मुझे 2 को 2 से 50 टाइम्स इंटू करना है, 50 बार 50 टाइम्स, और इसके बाद मुझे जो एक बड़ा नंबर मिलेगा, उस बड़े नंबर की मुझे लास्ट डिजिट पता नहीं है क्या होगी। तो किसी भी पावर की लास्ट डिजिट निकालने के लिए हम पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। यहाँ पर पावर कितनी है 50, हम 50 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। 4 1 जा 4, 1 बचा 10, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 2। यहाँ ये जो रिमाइंडर बचा है, हमें इस नंबर की वही पावर निकाल देनी है। 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 4, यही अपना इकाई का अंक होगा इस 2 की पावर 50 का। यानी यदि आप 2 की पावर 50 निकालेंगे तो उसमें जो संख्या आपको मिलेगी उस संख्या का आखिरी अंक होगा 4। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी भी प्रकार का नंबर हो, चाहे बेस में कुछ भी नंबर हो, पावर अगर अपने को दी है तो अपने को केवल पावर को 4 से डिवाइड करना है सभी नंबर्स के लिए। मान लीजिए अपने को है 3 की पावर 83 का लास्ट डेट क्या है का इकाई अंक बताओ। क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे अपन देख रहे हैं 83 की पावर, 83 पावर में है तो हम 83 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, 0 बचा 3, यही हमारा रिमाइंडर है। तो हम 3 की पावर 3 निकालेंगे, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा 27, जिसका लास्ट डेट 7 है। तो इसका इकाई अंक होगा 7। थर्ड क्वेश्चन देखें। सपोज हमारे पास नंबर है 7 की पावर
149। देखते हैं 149 को 4 से डिवाइड करके। 149 को 4 से डिवाइड किया, 4 3 या 12, 2 बचा 29, 4 7 या 28, 1 रिमाइंडर बचा। इसको लिखेंगे 7 की पावर 1, 7 की पावर यानी 7, और यही इस बड़े नंबर का इकाई अंक है, यही है इसका यूनिट डिजिट। ये साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, पर 4 किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी होती है, इसलिए हम बेस में कुछ भी नंबर हो, हमें एक्सपोनेंट को हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे और हम उसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्थ सम देखें। फोर्थ क्वेश्चन है 9 की पावर 22, तो मैंने 22 को डिवाइड किया 4 से, 4 5 या 20, 2 बचा, यानी मुझे निकालना है 9 की पावर 2, और 9 की पावर 2 मीन्स 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 यानी 81, जिसका आखिरी डिजिट 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट कहलाएगा, यूनिट डिजिट इक्वल्स टू 1। फिफ्थ, कोई भी नंबर ले लें, 6 की पावर मान लीजिए अपने को दिया है 36, 36 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 से डिवाइड किया, 4 9 या 36, 0 रिमाइंडर बचा। जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो याद रखें हमें 0 पावर नहीं निकालनी है। अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो हम 6 नंबर की जो भी बेस दिया है उसकी 4 पावर कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखें इस बात का कि यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो फिर हमें 4 पावर निकालनी है, 0 पावर नहीं निकालनी। 6 की पावर 4 हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 36 और ये 36। अब इसके लास्ट के 2 नंबर अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 6 36 होता है, तो इसका लास्ट डेट होगा 36। लास्ट डेट होगा 6। अब मान लीजिए कुछ बड़ा नंबर आ जाए, मान लो अपने को दिया है 1 2 3 की पावर 1 2 3, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी 123 को 123 से 123 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक बड़ा सा नंबर आएगा, उस बड़े से नंबर का जो सबसे लास्ट में डिजिट होगा वह क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन याद रखें कि अपने को इस 3 से मतलब है इसके आगे जो भी डिजिट्स हैं हम इन्हें हटा देंगे। तो ये 123 में अपने को केवल अब क्वेश्चन रह जाता है 3 की पावर 123 का जो यूनिट डिजिट होगा वही 123 की पावर 123 का यूनिट डिजिट होगा। तो हम 123 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं, केवल लास्ट के 2 डिजिट का डिवाइड 4 से कर देते हैं, रिमाइंडर आ जाता है। हम 23 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 5 या 20, 3 रिमाइंडर बचा, तो मुझे 3 की पावर 3 निकालनी है। 3 की पावर 3 होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27, जिसमें लास्ट में आ रहा है 7, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 7। बड़ा नंबर कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, 7। लेट अस हमारे पास कोई नंबर है 7 9 8 2 4 5 1 2 7, इसकी पावर सपोज करो 1000 दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो बड़ा नंबर दिया हुआ है, इसकी पावर दी हुई है, हमको इस 7 को छोड़ देना है, बाकी सभी नंबरों को हटा देना है। तो 7 की पावर 1000 बचा। अब चूंकि इसके लास्ट में 2 0 आ गए, इसको अपन जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा, और जब 0 रिमाइंडर बचता है तो हम कैलकुलेट करते हैं 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 या 49 इंटू 49। अभी लास्ट में देखिए 9 और 9 आ रहा है, केवल इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 या 81, 1 आएगा, और यही इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा।
तो अगर नंबर बड़े होते हैं तो हमें बड़े नंबरों से घबराना नहीं है, उसके आखिरी की डिजिट को छोड़कर बाकी सारी डिजिट अपन हटा देंगे और उस जो आखिरी नंबर होगा उस आखिरी नंबर की पावर को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उतनी पावर उस आखिरी नंबर की निकाल कर हम लास्ट डिजिट कैलकुलेट कर लिया करते हैं। बीच में अगर प्लस माइनस साइन इंसर्ट कर दिए जाएं, अगर कुछ प्लस साइन और माइनस साइन बीच में डाल दिए जाएं, जैसे लिखा है मान लीजिए 2 की पावर 100 प्लस 3 की पावर 98 प्लस 4 की पावर 96 प्लस 5 की पावर 92, इसका यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? तो इस 100 को जब अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आने पर इसकी 4 पावर निकालते हैं। इस 98 को जो अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। देख लें, 98 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 1 18, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 2। 96 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ 4 की 4 पावर कैलकुलेट करनी है। 92 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, तो हमें 5 की 4 पावर निकालनी है। 2 की पावर 4 हो जाता है 16, इसका लास्ट डिजिट केवल 6 रखेंगे। 3 की पावर 2 9 होगा। 4 की पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आएगा? 4 4 जा 16 इंटू 16, इसके लास्ट के 2 डिजिट मल्टीप्लाई किए तो 6 इंटू 6 हो गया 6। 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, ये लास्ट का 5 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी डिजिट आएगा 5। इन नंबरों को प्लस कर लेते हैं। 9 और 6 9 6 15, 15 और 11 ये 11 हो गया, 15 और 11 हो गया 26, 26। तो इसका यूनिट डिजिट मिलेगा कितना? 6। तो बीच में प्लस माइनस के जो साइन दिए होते हैं उन प्लस माइनस के साइन को अकॉर्डिंगली जैसा दिया हो वैसा से सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस माइनस के नंबर्स की यूनिट डिजिट हमें मिल जाया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बहुत आता है। 32 की पावर 32, इसकी पावर 32, इसका यूनिट डिजिट क्या है? इसका यूनिट डिजिट क्या है? सबसे पहले एक्सपोनेंट पर भी एक्सपोनेंट चढ़ा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो बेस नंबर है उससे ही हमें के इकाई के अंक को हमको देखना होता है, इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के अपन क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। 2 की पावर कितना? 32 की पावर 32, यानी 32 इंटू 32 इंटू 32, और ये 32 टाइम्स अपने को लिखना है। इस नंबर का जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को मुझे 4 से डिवाइड करना है। क्योंकि इस प्रोडक्ट में जो सारे नंबर इन्वॉल्व हैं वो सभी 4 से कटते हैं, इसका मतलब है कि अगर मैं इस पूरे गुणा को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा, और जब 0 रिमाइंडर मिलता है तो हम 2 की 4 पावर निकालते हैं, और 2 की 4 पावर हो जाती है 16, जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट होगा 6। ये क्वेश्चन अक्सर बहुत से कंपटीशंस में पूछा गया है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। सेवन की पावर 100 माइनस 2 की पावर 100, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? ये 100 4 से डिविजिबल है, 4 से पूरा कट जाता है, शेषफल 0 आएगा, इसलिए मुझे निकालना है 7 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। 7 की पावर 4 कितना होता है? अभी अपन चेक किए थे इसे। 7 की पावर 4 मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 इंटू 49, इसे मल्टीप्लाई किया, 9 9 जा 81, इसका लास्ट डेट होगा, इसके कैलकुलेशन का लास्ट डेट होगा 1। 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16 होता है, इसका लास्ट डेट होगा 6। अब इसे 1 में से घटाएंगे, 1 में से नहीं घटा पाएंगे, इससे अपन इसको 11 कर लेंगे, और 11 में से 6 गया तो हमारे पास बचेगा 5,
और यही इसका यूनिट डिजिट होगा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने देखा कि अगर किसी नंबर पर कोई पावर चढ़ी हुई है तो हम किस प्रकार से उसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते हैं। बस एक ही मेथड अपने को याद रखनी है कि जो भी एक्सपोनेंट दिया होगा, जो भी पावर दी होगी, उस पावर को हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे और आखिरी नंबर की, बेस का नंबर चाहे कितना बड़ा हो, उस बेस के नंबर की जो आखिरी डिजिट होगी, उस आखिरी डिजिट की जो रिमाइंडर पावर है उतना निकाल देंगे तो यूनिट डिजिट मिल जाता है। और अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो हम बेस नंबर की केवल 4 पावर कैलकुलेट करेंगे, वही हमको यूनिट डिजिट दे देगी। थैंक यू।